इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। कोटा से अजित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज की जिज्ञासा है कि मोक्ष का मार्ग असहाय है, केवल ज्ञान भी असहाय होता है, एक भिखारी भी असहाय होता है और भिक्षु भी असहाय होता है। इन चारों में क्या अंतर, कैसे जाने? आगम के हिसाब से कृपया समाधान करें। असहाय का अर्थ पावरफुल होता है, असहाय का अर्थ कमजोर मत समझना। असहाय होता है भैया बेचारा असहाय है कोई, यहाँ असहाय का अर्थ है किसी की जरूरत ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में जब असहाय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अनाथ के लिए नहीं किया जाता, कमजोर के लिए नहीं किया जाता, पावरफुल वाले के लिए किया जाता है। जैसे सिद्ध भगवान असहाय है, पावरफुल है। केवली भगवान असहाय हैं, पावरफुल है। साधु असहाय होने की साधना कर रहा है, पावरफुल है। तो असहाय शब्द का अर्थ है यहाँ इतने शक्तिशाली है। जो अभी हम प्रवचन दे रहे हैं समय सार के, तो समय सार सबको असहाय बनाता है। असहाय बनाने का अर्थ उसे अनाथ नहीं, असहाय बनाने का अर्थ है कि तुम्हारी इतनी शक्तियाँ जागृत हों कि तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक जगह महाराज जी पढ़ा था कि संपाद और अंजलि पुट, इन दो विशेषताओं से मुनि महाराज का आहार होता है। महाराज जी, इसका मतलब क्या है? कृपया समाधान। संपाद और अंजलि पुट। संपाद एक बर्तन गिरने का भी संपादन होता है। तो इसका संपाद यानी दो पैरों को बराबर जमीन पर रखकर, आगे पीछे नहीं, बराबर संपाद। और अंजलि पुट, अंजलि बंधी हुई हो, इसके आहार की मुद्रा का वर्णन है। भोपाल से रोहित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कोई चाहता है या उसकी भावना है कि हर क्षेत्र पर एक प्रतिमा जी विराजमान करें, महाराज जी किसी कारणवश अगर हम वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते हैं तो क्या महाराज श्री उसमें पाप लगता है? तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में ऐसा नहीं है। तीर्थ क्षेत्र वगैरह पर मूर्तियाँ क्योंकि ये सार्वजनिक होते हैं, समाज से रहित होते हैं,
वहाँ पर विराजमान करने पर आपका अभिषेक पूजन को दर्शन को भी न जा पाए जीवन में कभी भी, तो भी आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये प्रभावना का कारण बनाता है। मंदिर तीर्थ क्षेत्रों पर जो मूर्ति बनाई जाती है वो वस्तुतः कॉलोनी में, गांव में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है, अपने परिवार का स्वार्थ रहता है, अपने बच्चों के स्वार्थ रहता है। तीर्थ क्षेत्र पर जो बनते हैं ये वास्तविक रूप से धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए और सारे जगत के लिए बनते हैं। कॉलोनी में हजारों मंदिर बनाना जहाँ अपन रहते हैं, और तीर्थ क्षेत्र पर एक मंदिर बना देना हजारों मंदिरों से कई गुना ज़्यादा पुण्यशाली होता है, क्योंकि वहाँ तो 100 लोगों के लिए बनाया और अपना खुद का स्वार्थ है, अपने लिए बनाया, अपन के लिए खुद दर्शन करना है, पूजन है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पर तो धर्म की प्रभावना, धर्म की रक्षा तीर्थ क्षेत्रों से होती है। तीर्थ क्षेत्रों के लिए बनाना एक मंदिर हजारों मंदिरों के बराबर होता है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाने से बहुत बड़ा पुण्य। रामगंज मंडी से अनिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन रोज सुनती हैं और ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि असाता वेदनी के क्या कारण हैं, समझाने की कृपा करें, और मेरी स्वाध्याय में कैसे रुचि बढ़े, इसके लिए भी आप मार्गदर्शन। असाता वेदनी के कारण में तो स्पष्ट दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य असद वेद्य से, दुख मनाना, आर्त ध्यान, सबसे ज़्यादा कारण असाता वेदनी में आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान का अर्थ होता है पीड़ा चिंतन, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, निदान आदि, ये सब आर्त ध्यान है। तो जितना ज़्यादा हम अपने परिणामों में शुपर, और दूसरी बात है हमारे द्वारा दूसरों को दुख ना हो, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने में असाता को समाप्त भी होती है, नया बंद भी नहीं होता। सिंगापुर से हैनी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पानी को उबालकर उसको प्राशुक करके उसकी मर्यादा को 24 घंटे की करते हैं, तो क्या हम उस प्राशुक पानी को उसकी मर्यादा खत्म होने से पहले दोबारा गर्म कर सकते हैं क्या? कृपया नहीं कर सकते, क्योंकि सचित्ता चित्त योनि बन जाएगी, इसलिए उसको, और अति मात्रा में गर्म करने पर उष्ण योनि बन जाएगी। यदि आप ये कहें कि पानी को हम अग्नि पे ही रखे रहें, कभी उतारे ही नहीं, 24 घंटे 48 घंटे अग्नि थोड़ी थोड़ी जलती रहे, तो उसमें उष्ण योनि बन जाएगी, उष्ण योनि के जीव उत्पन्न होने लग जाएंगे। और यदि आपने ठंडा करके पुनः गर्म किया तो सचित्ता चित्त योनि बन जाएगी, नए प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए पानी एक बार गर्म करने के बाद 24 घंटे तक ही प्राशुक है। 24 घंटे से अधिक उसकी किसी भी तरीके से मर्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। जयपुर से ज्ञानचंद राका, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और 5 समिति 3 गुप्ती की व्याख्या ने हमको झकझोर दिया। जिज्ञासा है कि सामान्यतः इसके विपरीत सोचने से ही पंचम काल में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे आगे बढ़ें। मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं, अपनी शक्ति अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार पढ़ना, कम से कम द्रव्य वृत्तों में आगे नहीं बढ़ रहा है तो भाव तो शुद्ध रखे। देखो हमारे यहाँ है कि द्रव्य व्रत लेने में, मुनि बनने में बाधा हो सकती है, प्रतिमा लेने में बाधा हो सकती है, लेकिन अपना कसाय भाव कम रखें, ये तो कम हो सकता है। क्रोध कम करें, ये तो पंचम काल में भी हो सकता है। मान कम करें, ये तो हो सकता है। मायाचारी कम करें, ये तो हो सकता है। लोभ कम करें, ये तो हो सकता है। परिणामों की निर्मलता में तो आज कोई बाधा ही नहीं है। द्रव्य वृत्तों के संबंध में थोड़ी तुम लोगों को कठिनाई हो जाती है। भाव से अपने परिणामों को निर्मल रखना, अपनी मूर्छाएं कम करना, विषयों के प्रति अरुचि भाव करना, और अपने मन में एक ऐसा उदासीन निर्मल भाव, ममत्व भाव, परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव, इन सब भावों में अपन जितना कम कर सकें करें। इनमें कोई परिस्थिति से समझौता नहीं करना। कोई पंचम काल आड़े नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। पंचम काल आड़े आ रहा है तपस्या करने में, मासोपवास करने में, जंगलों में तप करने में, स्मशान घाट में सामायिक करने में पंचम काल बाधक बन रहा है। और इससे लेकिन अपने निर्मल परिणामों को शांत रखने में कोई पंचम काल बाधा नहीं है। अपने परिणामों में जितनी निर्मलता ला सकें उतना निर्मलता लाइए।
आष्टा से श्रीमती चंदा जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समय शब्द द्रव्य है या पर्याय माने, कृपया समाधान करें। समय शब्द पर्याय है। काल द्रव्य की अर्थ पर्याय, एक समयवर्ती पर्याय को पर्याय कहते हैं, ऐसा सभी आचार्यों ने इसको माना। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि आगम में परम निरुद्ध कालांश को समय कहा गया है। अस्तु, परम निरुद्ध कालांश क्या है, बताने की कृपा करें। कालांश का अर्थ काल का सबसे छोटी इकाई, जैसे स्कंद की सबसे छोटी इकाई, पुद्गल की सबसे छोटी परमाणु है। काल का है सबसे छोटी इकाई जो समय है, इसी को कालांश की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से अमन जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी जीव ने पूरी जिंदगी पाप करे, व्यसनों में लीन रहा, सच्चे देवसास गुरु की एक बात का भी पालन नहीं किया और अब हर बार हर तरह से वे हार चुका है, उसे नरक जाने का भय सता रहा है। वे अपने आप को कैसे बचाए, कैसे वे ऊपर उठे, क्या करे? आप ना आशीर्वाद देकर उस जीव का उद्धार करेंगे कृपया से। यदि ऐसा भय है तो अब अपने आप को पश्चाताप कर ले, जो कुछ किया है उसको खेद करे, भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। अपनी आलोचना करना ही, अपने किए हुए, अंजन चोर ने अपने किए हुए की आलोचना की, भविष्य में नहीं करने की प्रतिज्ञा की। कृतकार्यत अनुमोदना से हम उन सब क्रियाओं को छोड़ते हैं जो मैंने किया है, तो ये तो मौका है ही अभी, यदि होश में है तो। कोटा से सुमंजन इनकी जिज्ञासा है। महाराष्ट्र में जानना चाहते हैं कि मंगलाष्टक को दिन में कितनी बार पढ़ सकते हैं और मंगलाष्टक पढ़ने से लाभ क्या है, कृपया समाधान। दिन भर पढ़िए ना। अब जब मंगलाष्टक एक ऐसी चीज़ है जिसको जब चाहे पढ़ सकते हो, किसी भी कार्य शुरुआत करते समय सब कुछ पढ़, कोई बात नहीं। अंकली महाराष्ट्र से प्रमोद चौगले इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भक्ताम्बर स्तोत्र की रचना कौन सी शताब्दी में हुई, कृपया सब बताने की। 7वीं शताब्दी में मानते हूँ आचार्य महाराज ने की थी। अलकधाम नगर उज्जैन से कैलाश चंद जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में तिरवान नमोस्तु। महाराज श्री, जैन कुल में जन्म लेने वाले का अगला जन्म मनुष्य ही होगा यदि वे श्रावक धर्म पालन करता है, क्या सही है, कृपया समाधान करें। नहीं, यदि वो श्रावक धर्म का पालन करता है तो अगली पर्याय उसकी देवकी ही होगी। मनुष्य श्रावक व्रत पालन करने वाला नहीं बनेगा। जैन कॉलोनी इंदौर से प्रतिभा अजमेरा इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, में 12 व्रत और प्रतिमा में क्या अंतर है? क्या व्रत धारण करना ही प्रतिमा है? गुरुदेव कृपा समाधान। 12 व्रतों को दूसरा नाम संक्षेप में प्रतिमा कहते हैं। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा आदि 12 व्रतों से दूसरी प्रतिमा चालू होती है और सामान्य रूप से अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है, संसार शरीर भोग मनों में विशेषता प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के, एक सम्यक दृष्टि हैं लेकिन वो पूर्णतः उदासीन नहीं है, लेकिन एक सम्यक दृष्टि वो है जो उदासीन होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वृणा। पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, संसार शरीर से भोगों से निवृत्त हो, तो उसका गुणस्थान चौथा ही माना जाएगा, लेकिन चौथे में भी विशेष उदासीनता मानी जाएगी, ऐसा माना। जैन कॉलोनी इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है, कृपया इसको समझाने की कृपा करें। अर्धपुद्गल परावर्तन के बहुत सारे भेद। एक अंतर मुहूर्त एक काल का प्रमाण है। एक अंतर मुहूर्त भी अर्धपुद्गल परावर्तन है और असंख्यात 24 काल, एक 24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर माना जाता है। ऐसे असंख्यात 24 काल व्यतीत हो जाएं, उतने प्रमाण का नाम अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। इंदौर से नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, विदेश क्षेत्र से सीधे मोक्ष हो सकता है क्या, और अगर होता है तो कौन से कर्म बंध से हम विदेश क्षेत्र में जन्म होता है, कृपया समाधान करें। वहाँ पर विदेश क्षेत्र से मोक्ष होता है, आज भी हो रहा है। सभी लोग जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। भद्र परिणामी, अल्पारंभी परिणामी, जो मार्दव परिणामी होते हैं, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, जो कम से कम परिग्रह में संतुष्ट है, कम से कम आरंभ है, स्वभाव मार्दवम छ, जिनके मृदु परिणाम होते हैं, वे मनुष्य गति को प्राप्त हो सकते हैं। भद्रता ही इसका कारण है। सागर से प्रभा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंद कषाय के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है,
तो महाराज श्री हम मंद कषाय के बारे में जानना चाहते हैं कि समाधान करने की कृपा करें। कषाय का अर्थ ही होता है कि क्रोध के निमित्त पर क्रोध नहीं आना, मान के निमित्त मिलने पर मान नहीं आना, मायाचारी के निमित्त पर मायाचारी करने का भाव नहीं आना, लोभ के निमित्त मिलने पर लोभ नहीं होना। तो सीधी बात, निमित्त मिलने पर कौन व्यक्ति अपने परिणामों को कितना संभाल पाता है उसको ही मंद कषाय कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को आंदोलित नहीं होने देना, विपरीत परिस्थितियों में हमारे मन में कोई आकुल व्याकुल परिणाम ना आए। मंद कषाय का अर्थ होता है शांत परिणाम। परिस्थितियां विपरीत हैं, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी शांत रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों मिलने पर भी यदि हमारे मन में निर्वेदपना, शांति है, निर्विकल्पना, निर्द्वंद है, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहा है, विपरीत परिस्थिति आने पर भी वो अपने तत्व का चिंतन कर रहा है, उसको मंद कषाय बोलते हैं। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैंने पढ़ा था कि भगवान एक तरफ तो मल परिचय को कह रहे हैं और दूसरी तरफ अयस्नान मूल गुण को बता रहे हैं, ऐसा क्यों? दोनों एक ही बात है, कृपया समाधान करें। नहीं, अंतर है। मल परिचय है, स्नान मल दूर करने के लिए ही किया जाता हो ऐसा नहीं है, फ्रेश होने के लिए भी किया जाता है। आप लोग बिल्कुल साफ हो लेकिन गर्मी लग रही है तो उसके लिए भी पढ़ते हो, लेकिन मल परिचय अलग चीज़ है। स्नान और आयस्नान, मल परिचय जरूरी नहीं कि मुनिराज सहन करें क्योंकि वो उत्तर गुण में आता है, लेकिन आयस्नान परिचय तो उनको, आयस्नान जो व्रत है वो तो पालन करना ही पड़ेंगे, स्नान नहीं करेंगे ऐसा। सागर से आदेश जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आत्मानुशासन की 42वीं गाथा में कहा है कि धर्म या मंदिर के समय दूसरे अन्य कार्य करना काल चोरी है। तो महाराज जी ये काल चोरी है, इसको समझाने की कृपा करें। काल चोरी, काल चोरी, कार्य चोरी, चोरी है ही बहुत बड़ी चोरी है। मुश्किल से तुम 15 मिनट आध घंटे तो मंदिर को निकालते हो, उसी में रास्ते में सब्जी मंडी के भाव पूछते आते हो, उसी में रास्ते में सत्र। अरे भाई, मन से विशुद्ध भाव होकर के हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि मंदिर से जब निकलता है तो एक एक कदम पर उसके असंख्यात पुण्यबंध होते। जैसे जैसे वो मंदिर के निकट जाता है तैसे तैसे उसकी बहुत पुण्यबंध होता है। लेकिन जब वो मंदिर को ही चले तो एक कि भाई आज मैं मंदिर में जा रहा हूँ, रास्ते में मैं किसी से बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, सीधा परमात्मा का कार्य करूँगा, तो बराबर धर्म की चोरी तो है ही। नागपुर से अनिल डांगुर इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी शास्त्र कहता है कि एक बार औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर जीव मोक्ष प्राप्त करता है। प्रश्न यह है कि यह कथन चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है या सप्तम गुण स्थान वृत्ति निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है? क्या चतुर्थ गुण स्थान व्यवहार सम्यक दर्शन से भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? कृपया समझ। कर्म सिद्धांत का चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसी की अपेक्षा है। 7 प्रकृतियों का 6 उपशम जिसने किया है तो वो चौथे गुण स्थान वर्ती भी हो सकता है। चौथे गुण स्थान वर्ती का भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। भिलाई रिसाली से गजरा वंदना जिनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि 28 पर्व में चतुर्निकाय के देवता नंदीश्वर द्वीप अपनी स्वेच्छा से भक्तिवश जाते हैं या अपने से बड़े इंद्रों के आदेश पर जाते हैं? कृपया समाधान करें। वो तो एक व्यवस्था है, वहाँ पर सबको जाना ही है। बड़े इंद्रों को आगे करके जाते, सौधर्म इंद्र आदि जो हैं उनकी सवारियाँ जरूर के साथ जाते बाकायदा। उनका समय निश्चित है, इतने बजे पहुँचना, सारे स्वर्ग से उतने बजे निकलेंगे। उनके जो मुख्य इंद्र हैं वो आगे रहते, उनके नेतृत्व में ही जाते हैं, स्वच्छंद होकर नहीं जाते। उनके बैठने के ढंग अलग होते हैं, उनका वैभव अलग होता है। वो जब जाते हैं तो उनका जो वाहन होता है वो होता है, तो वो तो उनकी जो मर्यादा है वो कहीं भी जाएंगे, उनके यहाँ जो मर्यादा है वो मर्यादा तो पालन करना ही पड़ेगी। जैसे यहाँ राष्ट्रपति आता है तो प्रधानमंत्री पीछे हो जाता है, राष्ट्रपति आगे चलता है, तो वहाँ पर भी जो इंद्रों की व्यवस्था हैं वो सब बराबर हैं। जैसे बड़ा इंद्र आता है, आगे वाले इंद्र जो हैं पीछे वाले वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंद्र है वो इंद्र है, सामान्य के सामान्य के, वहाँ पद फिक्स हैं। इंद्र है तो वो हमेशा इंद्र है,
सामानिक है तो वो हमेशा ही सामानिक है, उसका सम्मान वो कहीं भी जाएगा वो उस सामानिक के वैभव के साथ जाएगा, ऐसा मान। बड़ा गांव दसान से स्वाध्याय मंडल इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि यत्र तत्र विचरण करते हुए व्यंतर देव कहा जाता है, जो कि शक्तिशाली है, अवधि ज्ञान से युक्त है, तब भी ऐसा कौतूहल क्यों नहीं करते ताकि कत्ल खाने, मांस निर्यात आदि पर विराम लगाया जाए? वो इतना शक्ति होने के बावजूद भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? कृपया समझ। जो व्यंतर देव होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, वो सभी जगह विचरण करते रहते हैं, तो जितने भी कत्ल खाने हैं, मांस निर्यात वाले हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते शक्ति का प्रदर्शन? देखो, ये तो ऐसा प्रश्न है कि हमेशा उठाया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना सहयोग करता है उसके लिए पुण्य चाहिए। इन जीवों के ऐसे पाप कर्म के उदय होते हैं कि उनके ऐसे परिणाम नहीं होते, ऐसी परिणति नहीं होती। और दूसरी बार यही देख लो ना, कितने लोग समर्थ होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों का सहयोग नहीं करते। दूसरे लोग झगड़ा करते हैं, कई लोग कहते हैं अपन शांत रहो, ये क्या लेना देना, वो झगड़ा लगना तो अपन नहीं पड़ते बीच में। कई बार वो शांत परिणामी देवता प्राय शांत परिणामी होते हैं, प्राय इसलिए वो अपने आप में और सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। वे अवज्ञान से जान लेते हैं कि ये जो कट रहे हैं इन्होंने कल पहले काटे थे, स्पष्ट दिख रहा है, अपन को दिख रहा है ये कट रहे हैं, उनको दिख रहा है ये सजा पा रहे हैं। अब किसी चोर को अपन को मालूम है कि ये चोर है और इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत चोरी की, बहुत उसको लोगों के मर्डर किए, उसको यदि कोर्ट से फांसी बुलती है तो तुम बचाने जाओगे कि खुश होगे? और तुम्हारे यहाँ भी डांका डाला था एक बार और उसको जेल से फांसी हो रही है, तो तुम खुशी मनाओगे कि जमानत लेने जाओगे? बोलो ना, खुशी मनाएंगे, पकड़ा गया दूसरा अच्छा रहा। और यदि उसे कोई पुलिस वाले मार रहे हो तो बस ऐसे ही देवता सोच लेते, उनको अवज्ञान होता है, वो जानते हैं कि ये देखो कितना पापी था पहले, कितना दुष्ट था ये। उनको वो हिंसा नहीं दिखती, उनको सजा दिखती है। अपन लोगों को हिंसा दिखती है क्योंकि अपन को पता नहीं, अपन को हिंसा दिखती है, उनको वही जीव जो मर रहा है उनको सजा दिखती है, और सजा देखने के कारण से वे शांत हो जाते हैं। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आहारक शरीर और आहारक समुद्घात में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों का काम लगभग एक सा होता है। आहारक समुद्घात में किसी विशेष शंका का समाधान केवली के पादमूल में होता है और आहारक शरीर भी इसी कार्य के लिए निकलता है, तो क्या कृपया समाधान करने के लिए? आहार समुद्घात के लिए ही आहारक शरीर निकलता है, दोनों एक ही बात है। समुद्घात एक प्रक्रिया है, आहार शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जाते हैं। दोनों परिभाषाएं भिन्न हैं, लेकिन दोनों का कार्य समुद्घात की पूर्ति के लिए ही आहारक पुतला निकलता है। ऐसा सिरौन से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वाध्याय में अतिचार आए हैं, स्तेन प्रयोग, राज्य विरुद्ध, हीनादिक, मानोन्मान तथा प्रतिरूपक व्यवहार, इनका अर्थ क्या है? कृपया समाधान करिए। बोलो। स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग? हाँ, स्तेन प्रयोग। हाँ, तो जो ने के जो चोरी की जो वस्तुएं हैं उनको खरीदना, दूसरे ने चोरी की है उसकी वस्तु खरीद लेना। राज्य विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कार्य करना, जो राजा ने कानून बनाया उसके विरुद्ध चलना। हीनादिक मानोन्मान। हीनादिक मानोन्मान आप जानते ही हो, तौलने के माप छोटे बड़े रखना, देने की बारी आ जाए तो लेने की तो बड़ा बांट है और लेने की बारी आए तो छोटा बांट, पीछे की सील निकाल दी। और प्रतिरूपक व्यवहार? प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है कि जो कि एक प्रकार का दूसरे के लिए जो देना करने के लिए वही बारी बात जो भी कही। प्रतिरूपक व्यवहार में आना प्रति, उसके प्रति उल्टा व्यवहार करना, लेते समय अलग, देते समय अलग। हाँ, दूसरे में उसी के प्रतिबिंब रूप में, जैसे मान लो अब उसको ऐसे मान लो कि घी है, घी में आलू मिला दिया उसी रूप में। अब कोई भी चीज में देखने में नहीं आवे, है ना, दूसरी सस्ती वस्तु महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिटा दी और पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा न्यासा बार हो गया पूरा।
रंजना जैन दौसा से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हूँ। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 13 में आया है कि सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के 6 उपशम या उपशम होने से सम्यक्त तो हुआ पर व्रत न लिए और उसके अविरत सम्यक्त गुण स्थान होता है। तो उसमें सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियां कौन सी हैं, कृपया समाधान करें। सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियां, सम्यक विरोधी 7 प्रकृतियां थी, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्या, सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रकृति 7 प्रकृतियां कह रहा था। हिसार हरियाणा से अनीता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैं जानना चाहती हूँ कि तत्व भावना अन्यत्र भावना में क्या अंतर है, कृपया समाधान करने का। अन्यत्र और तत्व भावना, तत्व भावना कौन सी? एकत्व भावना। हाँ, एक तत्व भावना कौन है? एकत्व भावना में अपने आप को ही व्यक्ति अस्तित्व मानता, मैं हूँ अपने अस्तित्व को, और अन्यत्र भावना में पर को, ये मेरा नहीं है, नास्तिक कथन, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। और एकत्व में मैं हूँ अपने आप के अस्तित्व को संभालना। जैसे पूरा किसी ने सामान राखे रख दिया और आपने कहा ये सामान मेरा नहीं है, ये अन्यत्व भावना। उसी सामान में तुम्हारा सामान था, तुमने कहा नहीं ये सामान मेरा है। सभी के बीच में से अपना सामान उठा लेना एकत्व भावना है, और तुम्हारा सामान उसमें है ही नहीं। किसी ने कहा भाई ये तुम्हारा सामान नहीं, मेरा कोई सामान नहीं है इसमें, ये अन्यत्व भावना कहलाता है। दिल्ली से अंकुश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम श्रावक भगवान जी के 5 कल्याणक कैसे मना सकते हैं। मोक्ष कल्याणक पर तो हम लाड़ू चढ़ा सकते हैं, बाकी बचे शेष कल्याणक को हमें कैसे मनाना चाहिए, कृपया समाधान करें। 5 कल्याणक में जो भगवान की पूजाएं होती हैं मूल रूप से वही है, गर्भ कल्याणक है भगवान का। आप अपने पूजन भगवान की पूजा कर सकते हैं, गर्भ कल्याणक की तिथियाँ हैं आदि हैं, और उनके चिंतन कर सकते हैं। भगवान के गर्भ कल्याणक आदि में भगवान का कैसा संस्कार होता है, कैसे उनका जीवन यापन होता है, कैसे वह पूरा परिवार पूरे समाज किस ढंग से अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, वो जन्म कल्याणक के ऊपर भी अपने संस्कार अच्छे दे सकते हैं। बच्चे को कैसे पालन होता है वैसे, और बाकी पूजा कर सकते हो। उस दिन दीक्षा कल्याणक के दिन अपने प्रति संयम व्रत आदि को प्रति प्रणाम विशुद्ध कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक में आप अपने दीपक वगैरह जला करके मना सकते हैं। किसी भी रूप में कुल मिला करके उस दिन उनका गुणानुवाद करना है, ये उनका व्यवहार। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री क्या हर पर्याय का मूल रूप द्रव्य होता है? क्या पर्याय का द्रव्य रूप आना ही उसकी पूर्ण मुक्ति मानी जाएगी, कृपया समाधान करें। पज्जय विजुतम दब्बम दब्ब विजुतम पज्जया नथी। पंचास्तिकाय की पूज्य वर्ग कुंद भगवान ने कहा था कि द्रव्य पर्यायों से रहित कभी होता नहीं, और पर्याय द्रव्य के बिना कभी उत्पन्न नहीं होते। इन दोनों का एक ऐसा संबंध है कि जब भी पर्याय रूप में रहेगी, द्रव्य के आधारभूत रहेगी, द्रव्य ही आधार रहेगा। हाँ, पर्याय मिट जाती है, लेकिन जब तक रहेगी वो द्रव्य के आधारभूत ही रहती है। अकलंक जैन आर के मार्वल्स किशनगढ़ से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी नारियल पानी को हरी में मानते हैं कुछ लोग, तो हरी में नहीं लेते, तो क्या नारियल की चटक मलाई आदि भी हरी में आएगी, कृपया समाधान। हरी के अंदर ये सब चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें जैसे हमारा देखो आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जैसे सीप में मोती होता है, सीप हड्डी की होती है लेकिन मोती भक्ष है, मोती शुद्ध है, पूजा में लेते हैं। दूध होता है, गाय दूध है, मांस की थैली में ही है, चमड़े की थैली में, लेकिन दूध में जीव नहीं होता। अब उसी जीव के खाने से बना, खून में जीव है, खून में अनंत निगोदिया जीव है, उसी भोजन से बना, लेकिन दूध एक अलग थैली में संग्रह होता है, उसमें जीव नहीं होते। आगम का स्पष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार नारियल जो है, बाहर के जो जटा है, हरियाली वो हरियाली है, लेकिन अंदर वो एक ही फल है ऐसा जो दूध के समान पानी इकट्ठा करता है। जैसे गाय के भोजन से एक एक बूंद करके दूध एक स्तन में इकट्ठा हो जाता है,
उसमें जीव नहीं। इसी प्रकार वह वनस्पति में से रस नहीं है, वो जैसे सेव आदि एप्पल आदि का रस होता है वो नहीं है, वो खुद एक एक बूंद करके इकट्ठा करता है, उसमें जीव नहीं है। और वही बूंद सूख करके धीरे धीरे गिरी बन जाता है, वो हरि के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे मोती भी एक एक बूंद डाल करके, वो सीप जो होता है ना, सीप अपने मुंह से या जो से एक एक बूंद डालता जाता है उस मोती के ऊपर, और मोती की लेयर बन जाती है, मोती हड्डी में नहीं आता, उसमें जीव का अंश नहीं होता। गजमोती में जीव गजमोती में ऐसे ही बनता है, ऐसे दूध बनता है। तो दूध के समान जैसे गाय का दूध अछित है, जीव रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो हरि के अंदर या खून के अंदर नहीं आता। इसी प्रकार मात्र नारियल का पानी जो अपने आप इकट्ठा हुआ है, अपने आप उसमें से झरा है, तो ना तो पानी हरि में आएगा, ना गीले नारियल की गिरी हरि में आएगी, ना उसकी वो जो मलाई निकालते ना वो भी हरि के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है। अब रही बात ऊपर का जो कच्चा जो हरा नारियल होता है, ऊपर जो वो हरियाणा दिखा है, वो उसके ऊपर वनस्पति होती है, अंदर गिरी में वनस्पति हरि नहीं आना चाहिए, ऐसा सोच है। स्पष्ट रूप से आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण जो जिनवाणी चैनल सुधा कल्याण चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाला सहस्कूट जिनालय अलौकिक आनंद देने वाला, जिसमें प्रत्येक मंजिल में 4-4 विशाल प्रतिमाएं होंगी, ऐसे 10 मंजिलों में 7-7 कलश के माध्यम से 40 प्रतिमा विराजमान होंगी, और जो टॉप फ्लोर पर 11वीं मंजिल पर 4 विशाल प्रतिमा होंगी जो 35 कलश के माध्यम से होगी। आज एक और 7 कलश के माध्यम से एक प्रतिमा आई है। स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पहाड़िया, स्वर्गीय श्रीमती सुहान देवी जी गोदा की प्रेरणा से शांतिलाल जी, मंजू देवी, सुरभि, स्नेहा पहाड़िया, आमली वालों ने एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में होने वाले विधान में एक राशि 52,000 की राकेश, रूपाली, स्नेहा, आर्जब तेल वाले परिवार श्रवण से, और एक 51,000 रुपए की राशि श्रीमती सपना जयकुमार की स्मृति में मेगा, निशिकांत, अंकित, संचित बंडा परिवार ने प्रेषित की है। और एक और महाराज श्री आपके अनन्य भक्तों में संजय स्टील परिवार, उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती मोनिका मेहतिया, धर्मपत्नी संजय मेहतिया की प्रथम पुण्यतिथि 5/6/2021 के अवसर पर 5 क्षेत्रों पर, क्योंकि 5 तारीख की पुण्यतिथि, उन्होंने 5 क्षेत्रों पर असीम कालीन भक्तामर हेतु उनके सुपुत्र शुभम जैन ने राशि भी प्रेषित कर दी है। आज उन्होंने रवाना भी कर दी, राशि वहां पहुंच गई है। तो पहला क्षेत्र है ज्ञानोदय तीर्थ नारेली, दूसरा क्षेत्र है चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी, तीसरा क्षेत्र है जयोदय ईश्वरवारा, चौथा क्षेत्र है सुदर्शनोदय आभा, और 5वां क्षेत्र है तपोदय क्षेत्र बिजोलिया में। महाराज श्री मोनिका जी की सासू जी की एक जिज्ञासा श्रीमती मनोरमा मातेश्वरी संजय स्टील, महाराज श्री के चरण में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी बहुरानी बहुत धार्मिक थी, उसने शिखर जी की 111 वंदना की, और हमेशा पूजन विधान में, चौका लगाने में आदि में उनके भाव लगे रहते थे। फिर भी इतनी अल्पायु में उसका मरण निधन कैसे हो गया? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, कर्म अतीत का बनता है। तुम तो गृहस्थी हो, बड़े बड़े महामुनिराज पंचम काल में नहीं, चौथे काल में तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को भी अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां आकर अकाल में उनकी मृत्यु खत्म हो जाती है। तो ये वर्तमान के धर्म से, वर्तमान का धर्म तो यही है उसका कि आगे वो अच्छे स्वर्ग में जाकर के देवत्व को प्राप्त हो गई भगवत, क्योंकि नियम के साथ मरी, व्रत लेके मरी, संयम के साथ उसने अपने प्राणों का त्याग किया। अंतिम समय तक उसके कुछ ना कुछ नियम पलते रहे हैं, तो नियम से वो तो देवत्व को प्राप्त हो गई। अब वर्तमान में जो उसके लिए होता है वो उसके अल्पायु का कारण उसका पूर्व भाव रहता है। दूसरी बात, जाने वाले के पाप कर्म का उदय नहीं है, जो रह गए उनका है। अंतराय तो इनको आया, वो तो जाकर पहुंच करके देवत्व को प्राप्त हो गए, उनको लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब जो उसके पीछे बच जाते हैं लोग, परिवार के लोग, जो उसके अभाव में जो कमियां महसूस करते हैं,
इनके अशुभ कर्म का उदय होता है कि ऐसे उनको उसके रूप में वियोग सहन करना पड़ता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित महान परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतोवार नमोस्तु। गुरुजी, जिज्ञासा है कि 4 घातिया कर्मों के नाश से अरिहंत परमेष्ठी को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है और 4 घातिया कर्मों के नाश से ही शायिक नवलब्धियां प्राप्त होती हैं जो अनंत चतुष्टय का ही विस्तार है। फिर इनको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। अनंत चतुष्टय को अनंत चतुष्टय के रूप में वहाँ मूल गुणों के रूप में ले लिया गया, उन्हीं को लब्धियों के रूप में ले लिया। एक कथन करने के अलग अलग प्रसंग हैं। जैसे तत्वार सूत्र के अंदर 6 भाव में 9 लब्धियाँ गिना दी और उनमें भी, और वहाँ जाकर के जब मूल गुणों की बात अनंत चतुष्टय कह दिया। तो ये प्रसंग के अनुसार यहाँ सैद्धांतिक विषय था, ये चरणानुयोग का विषय है, जहाँ भगवान के 40 मूल गुण गुनाए अनंत चतुष्टय आदि, ये चरणानुयोग का विषय है। जब कर्म सिद्धांत में जाते हैं तो सिद्धांत ग्रंथों में भावों को गिनाया जाता है, लब्धियों को, उनको मूल गुणों को नहीं गिनाया जाता। किसी भी सिद्धांत ग्रंथ में अरहंत के 46 मूल गुणों का वर्णन नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन है, उनकी 9 सहायक लब्धि होती है, 5 अंतराय संबंधी, दर्शन, ज्ञान और सम्यक तो चारित्र। तो ये 9 लब्धियों को जो गिनाया तो ये विवक्षाएं कहलाती हैं। सिद्धांत ग्रंथों में उसे लब्धि नाम से कहते हैं, उन्हीं को जब चरणानुयोग में जाते हैं तो अनंत चतुष्टय के नाम से कहते हैं। और अध्यात्म में जाओ तो ना अनंत चतुष्टय है और ना 9 लब्धियां हैं, वहाँ ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक भाव है। कितना बड़ी बात। दिव्यसंग में देखो ना, अरहंत भगवान के लिए कहा नट्ठ चदुघाई खम्मो सम्मद दंसर नान सुह वीर स्वयं आदि कह करके सोहो, ये कह दिया। सिद्धों के अंदर उन्होंने कह दिया कौन सा गुण है, 8 गुण नहीं गिनाए उन्होंने। नट्ठ खम देहो लोया लोया से जान को दट्ठा पुरुषाय आरो अपो लो सिद्धो झाये लोहि से दत्तो। अब बोलो कौन सी परिभाषा है? लोया लोया से जान को सिद्धा, बस ज्ञायक स्वभाव को उन्होंने बना दिया। अध्यात्म ग्रंथ ने कोई अनंत चतुष्टय नहीं कहा, महत एक ज्ञायक स्वभाव, उन्हें अनंत भगवान का एक ज्ञायक स्वरूप प्रदर्शित दिया। तो ये अपेक्षाएं कहलाती हैं, अनियोगों की भाषाएं कहलाती हैं। वही चीज जब हम चरणानुयोग में खाते हैं तो अलग भाषा बोली जाती है, अध्यात्म बोली जाती है। सिद्धांत ग्रंथों में शुक्र ध्यान कहते हैं, अध्यात्म भाषा में शुद्धोपयोग कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में कर्मों योगों की चर्चा आती है, बंध योग से होता है, और उधर आती है अध्यात्म ग्रंथों में भावों से होता है। तो ये सब अनियोगकृत परिभाषा को लेकर के समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में डॉक्टर ज्योति जैन खतौली का सविनय नमोस्तु। गुरुवर, आज पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो मानव जाति भी सुरक्षित है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को हम सभी ने अच्छे से देखा, महसूस किया और भोगा भी है। जैन दर्शन प्राणी मात्र के प्रति रक्षा की भावना रखता है। सटकाए जीवों की रक्षा और जैन आचार संहिता के पालन से संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा स्वतः ही हो जाती है। पूज्य मुनि श्री, आपका पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव एक कदम आगे ही रहा है। प्रत्येक क्षेत्र पर व्यक्ति के नाम से वृक्षारोपण कर अनेक लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य हुआ है। गौशाला आदि भी इसी की कड़ी का एक हिस्सा है। आज जब बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी से असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए,
तब हमें और भी जागरूक होना पड़ेगा। कल पर्यावरण दिवस है। पूज्य श्री आपका संदेश भक्तों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। पर्यावरण को हमें दो दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण कि पर्यावरण बिगड़ा क्यों है। सबसे बड़ा पर्यावरण बिगाड़ने में कारण है विज्ञान, और सबसे बड़ा पर्यावरण बिगाड़ रहा है टावर। आपको सुविधा, मैंने कल भी कहा था, आपको सुविधाएं लग रही हैं कि मोबाइल से सुविधा है, टीवी की सुविधा है, आदि आदि, लेकिन आज सारे विश्व के अंदर पर्यावरण बिगड़ चुका है, क्योंकि ये जो रेजें छोड़ी जा रही हैं इनमें जो पर्यावरण सुधार करने वाले पक्षी थे वो सब समाप्त हो रहे। कितनी प्रजातियां पक्षियों की समाप्त हो। और आज जो पर्यावरण जो दूषित है, विज्ञान की तरफ से कह रहा हूं, विज्ञान ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा जो सबसे ज्यादा पर्यावरण बिगाड़ रहा है मोबाइल, टीवी आदि जो चल रहा है। अब ये तो विश्व के ऐसे पर्यावरण को बिगाड़ रहा है जो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने यंत्र दिया, प्रकृति ने दिया था कि यहाँ रहने वाले जानवर, मनुष्य जो भी पर्यावरण दूषित करेंगे उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते थे, इतनी क्षमता थी। लेकिन आज इतना पर्यावरण दूषित हो गया कि यंत्रों के माध्यम से, वाहनों का, फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण में क्षमता पेड़ों में नहीं रही। आश्चर्य रूप से इतनी ज्यादा क्षमता कि आप देखो कितनी गाड़ियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितना प्रदूषण, ये सब विज्ञान की देन है प्रदूषण। और दूसरी बात है कि अब दूसरी तरफ आज जो केमिकल साथ उन्होंने बनाए हैं, जिस ढंग से वो अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, ये सब नाश का कारण हो रहा है। प्रकृति, जैन दर्शन हमेशा कहता है प्रकृति के अनुसार चलो। अब ये सब चीजें तो सुधरने वाली है नहीं। अब विज्ञान इतने आगे बढ़ गया है कि विनाश के बाद ही रुकेगा। आप व्यक्ति मरना पसंद कर सकता है लेकिन मोबाइल छोड़ना पसंद नहीं करेगा। उससे कहो भाई देखो, बोले महाराज अब जो होगा सो, मरना पसंद करेगा। अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इतना अभ्यस्त हो गया। इसलिए अब विज्ञान का जो पर्यावरण दूषित किया है, विज्ञान के बाद पर्यावरण को शुद्ध करने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। बस कह देगा मास्क लगाओ, कह देगा बस ये कर देगा, बाकी तो कोई साधन नहीं, क्योंकि इतना फैला चुका है वो कि वापस नहीं ले सकता। अब एक ही तरीका बचा है, स्वयं का पर्यावरण स्वयं शुद्ध रखें। अपने घर को, अपने क्षेत्रों को पर्यावरण से शुद्ध रखें। हम जितना कम से कम अपने घरों में शुद्धि बना सकें, पेड़ पौधे लगाएं। जितनी जमीन तुम्हारी है पूरी जमीन में निर्माण न करें। हर व्यक्ति के लिए अपने घर के चारों तरफ कम से कम 4 पेड़ तो होने ही चाहिए। हर घर के, हर फैक्ट्री के बाद कम से कम 10 पेड़ तो होने चाहिए। अपना पर्यावरण शुद्ध करने का तरीका, निर्माण में मत लो, एक फीट का निर्माण मत करो, कुछ पेड़ पौधों के लिए भी जगह रखो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, जल जो है, जल बिस्लरियों का जल जो है दूषित है, अपना स्वयं का शुद्ध जल का पान करें। तीसरा कारण है कि हम जो डिस्पोजल है उस डिस्पोजल का प्रयोग ना करें। डिस्पोजल का प्रयोग, सबसे व्यक्तिगत नियम लेना पड़ेगा। जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे नहीं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमें व्यक्तिगत रूपों से घरों में अभियान चलाना पड़ेंगे। हम ये न समझे कि मेरे फेंकना, मेरे नहीं फेंकने से क्या होता, पड़ोसी तो फेंक रहा है। तो ये जो अब बात बनती है ठीक नहीं है, और सरकार को इन पर सब पाबंदी लगाना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों से पर्यावरण दूषित हो रहा है उन पर। आज देखो सारी नदी नाले सब गंदे हो गए। गंगा जैसी नदी एक केमिकल की पर्याय बन गई। जमुना नदी जो हमारी पवित्र नदियाँ थी, आज उसके किनारे सारा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बहुत जिस ढंग से प्रदूषण हुआ है। धर्म ने आज तक कोई प्रदूषण नहीं किया, धर्मात्माओं ने आज तक कोई प्रदूषण नहीं किया। धर्म और धर्मात्मा ने कोई पर्यावरण दूषित नहीं किया। और जो अच्छे धर्म हैं, अहिंसक धर्म हैं, वहाँ आज भी मंदिरों में पर्यावरण है, हम शुद्ध पानी लेते। आज भी हमारे मंदिरों में है, शुद्ध नहा के जाते, शुद्ध कपड़े पहन के जाते। धर्म ने आज तक कोई भी, जितने अच्छे धर्म, अहिंसक धर्म हैं, इन्होंने पर्यावरण को संभाला है, पर्यावरण को सुधारा है, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने सबसे पहला ध्यान दिया है।
और जैन दर्शन तो पर्यावरण की पर्याय है, क्योंकि वनस्पति को भी उतना ही उपयोग करने को कहती है जितनी तुम्हारी जरूरत है। अनर्थ दंड के लिए एक पत्ते को तोड़ने के लिए मना करती है, अनर्थ दंड के लिए एक पेड़ को काटने के लिए मना करती है, अनर्थ दंड के लिए एक पैर से भी कुचलने को मना करती है। जैन दर्शन तो पर्यावरण, वनस्पति के पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है। जैन दर्शन जल का पर्यावरण संरक्षण करता है, व्यर्थ में जल को नष्ट मत करो, जल को नष्ट करो। जल का कहते ना, उस श्रावक के लिए आते, त्रिस हिंसा को त्याग वृथा सावर न सहारे। ग्रस्त के लिए कहा त्रिस हिंसा तो करते ही नहीं है, वृथा थावर न सहारे। पानी का अपव्यय नहीं करेगा, वृथा नहीं करेगा, अग्नि जलाएगा व्यर्थ में नहीं जलाएगा, वायु को जला करेगा, उपयोग लेगा, व्यर्थ में नहीं करेगा। तो जैन दर्शन पांचों स्थावरों के प्रति, और जब तक हम पांचों स्थावर जीवों की सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, ये पांचों स्थावर देश की पर्यावरण ही हैं, जिनमें आता है वनस्पति, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये सब के सब हैं। इस संबंध में सबको जागना, तो इसलिए ये चीज विज्ञान को सोचना है। विज्ञान को मैं एक मानता हूं कि विज्ञान, कई लोग प्रश्न करते हैं यदि विज्ञान नहीं होता महाराज आपका लॉकडाउन में टीवी पर प्रवचन कौन सुनता, ये विज्ञान की देन है। अरे भाई ये तो साइड इफेक्ट है। 500 चैनल में से 2 चैनल धार्मिक है, कितने चैनल है? और दिन भर चैनलों में धर्म की बातें कितने लोग सुनते हैं? दिन भर में आपके घर में बता दीजिए कितने लोग प्रवचन सुनते हैं। उपयोग देखो, लाभ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कुछ ना कुछ लाभ ना हो, लेकिन लाभ कम हो और हानि ज्यादा हो तो आज ये सुविधाएं तो दे दी लेकिन जीवन के विनाश का कारण बन गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज विज्ञान नहीं होता तो ये नहीं होता। अरे भाई नहीं होता तो बहुत अच्छा था। मैं तो कहता हूं कि यदि विज्ञान कहे महाराज जी हम आज के बाद पूरे भारत से टावर हटा देंगे, टीवी मोबाइल हटा देंगे, फिर आपका प्रवचन दुनिया में कैसा पहुंचेगा? मैं सारी जिंदगी मोल लेने को तैयार हूं यदि ये काम होता है तो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मोल ले लूंगा, क्या बात हो गई। और चिंता मत करना, जब ये सब भौतिकताएं हट जाएंगी मुझे प्रवचन देने की जरूरत ही, क्योंकि हर व्यक्ति सीमित हो जाएगा, हमें परिक्रम प्रमाण की बात नहीं करना पड़ेगी। वो तो इसलिए है कि जब विज्ञान तुम पाप कर ही रहे हो तो उसमें कुछ पुण्य कम लो। हमारे यहां दान को नहीं कमाया जाता है, कमाते हो तो फिर दान देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नमोकार मंत्र प्रचार करो मोबाइल के माध्यम से, हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल रखते ही हो तो गाने के स्थान पर ही रख लीजिए, रखते हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी से, अब जब टीवी मोबाइल तुम्हारे चल ही रहे हैं तो एक धार्मिक चैनल भी चला लो, जब चला ही रहे हो तो। बाकी हमारे धर्म के लिए कोई जरूरत नहीं विज्ञान की। जितना भौतिकवाद बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति की जिंदगी अशांत होती जाएगी। इसलिए यदि इस बात पर विज्ञान लोग सोचें कि देश का जब जब विज्ञान ने कोई आविष्कार किया है नियम से कोई ना कोई पर्यावरण दूषित हुआ है, और पर्यावरण दूषित जो हो रहा है इसके संबंध में सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेगा। हमारा धर्म तो सदा से पर्यावरण पर विचार करता है। हम साधु लोग तो पर्यावरण के एक पर्याय हैं। हर चीज पर शुद्धि, हर चीज पर सावधानी। हम कहीं आज देख रहे आपके घरों में ही शौचकूप है, अब क्या पर्यावरण शुद्ध रहेगा? आप समझते हैं महाराज वो तो गड्ढे में चला गया, गड्ढे में नहीं जाएगा, वहां की गैस आपके जो फ्लश का है स्थान है उसमें से निकल के पूरे मकान में फैल रहे। पर्यावरण शुद्ध कहां से होगा? हमारे यहाँ पहले शुद्ध होता था, सब लोग शौच जाते थे बाहर। अब वो कहो महाराज जी अब आज का जनसंख्या इतनी बढ़ गई वो संभव नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन बहुत कुछ अभी हम संभाल सकते हैं, संभालना चाहें तो। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनि श्री जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि
स्वाभिमान, एक जगह स्वाभिमान है, एक जगह सहनशीलता है। स्वाभिमान रखते हैं तो सहनशीलता जाती है, सहनशीलता रखते हैं तो स्वाभिमान जाता है। महाराज जी इसमें कैसा क्या करना चाहिए? महाराज श्री जी नमोस्तु। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। सहनशीलता ही स्वाभिमान है। जो जितना सहनशील होगा उसका स्वाभिमान उतना ही सुरक्षित होगा। स्वाभिमान का अर्थ ये नहीं है कि हम टिट फॉर टैट हो जाएं। स्वाभिमानता का अर्थ है हम सहिष्णु हो जाएं। स्वाभिमानी विनयशील होता है। स्वाभिमानी का अर्थ ये नहीं होता कि तुमने गाली दी हम भी गाली दे दें। स्वाभिमानी का अर्थ है तुम गाली दो, मैं गाली को सहन करता हूं। लोग यही तो नहीं समझ पा रहे। स्वाभिमान जिसे तुम कह रहे हो तुम्हारा अभिमान है, तुम्हारे मान को ठेस लगी है, मान को चोट लगी है, इसलिए आप असहिष्णु हो गए। जितना जितना व्यक्ति सहिष्णु होता जाता है उसका स्वाभिमान निखरता जाता है, उसका एक विल पावर निकलता है, उपादान शक्ति जागती है कि देखो आज इस व्यक्ति ने मुझे अशांत करने के लिए गाली दी थी, मैं अशांत नहीं हुआ, कितना बड़ा स्वयं की अभिमान की रक्षा हो गई। इसने मुझे गाली दी थी कि मैं बौखला जाऊं, मेरी शांति भंग हो जाए, और मैं आज शांत रहा, मैं जीत गया, स्वाभिमान हो गया। तो स्वाभिमान का अर्थ है स्वयं अपने ज्ञान, मान बोलते ज्ञान को, स्वयं ज्ञान की रक्षा करना, स्वयं ज्ञान का प्रयोग करना, स्वयं ज्ञान से उसको सोचना। स्वयं अभिमान, स्वयं यानी अपना, अभिमान यानी निकटता से, बहुत अच्छी तरह से, और मान यानी ज्ञान, अपने ज्ञान को अपने लिए लगाना। ये ज्ञान, किसी ने गाली दी, अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए। इस गाली का हस्य क्या है? किसने दी? दुश्मन ने दी। दुश्मन की गाली से हमारे लिए क्या फर्क पड़ने वाला है? और यदि मैं इसको ग्रहण करूंगा तो मुझे कितनी हानि है, ये देखना चाहिए। हानि लाभ देख करके ही क्रिया करना चाहिए। सहिष्णु होना स्वाभिमान का नष्ट होना नहीं है, स्वाभिमान की सुरक्षा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अनुकृति जैन ग्वालियर से। महाराज श्री, यदि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति लगातार 15-20 वर्षों तक नियमित अभिषेक देखने, पूजन करने का नियम पालता हो, तत्पश्चात अन्न जल ग्रहण करता हो, लेकिन असाता कर्मों का ऐसा उदय आए कि वो चलने फिरने में भी पराश्रित हो जाए और नियमित मंदिर ना जा पाए, तो महाराज श्री ऐसी अवस्था में उस स्त्री या पुरुष को नियमित अभिषेक देखने और पूजन करने के नियम का पालन कैसे करना चाहिए? महाराज श्री, ऐसा व्यक्ति क्या प्रतिमाधारी हो सकता है? यदि हाँ तो कितनी प्रतिभा ले सकते हैं, और यदि नहीं तो फिर किस प्रकार ऐसे पहली व्यक्ति? बात है, समझ गया मैं। पहली बात है कि नियम सब लिए जाते हैं, लेकिन विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति आने पर वो मंदिर नहीं जा पा रहा, उसका नियम नहीं टूटा है। विपत्ति आने में उसको पैरालिसिस हो गया, वो नहीं जा पा रहा है किसी परिस्थिति, उसका नियम नहीं तोड़ा, उसने नियम टूटा नहीं है। कर्म ने उसके नियम तोड़ दिया, उसको टूटे हुए का थोड़ा सा दोष आएगा, लेकिन वो अपराधी की कोटि में नहीं आएगा। वह उसकी प्रतिमा नहीं टूटी। मान लो कोई प्रतिमाधारी का नियम है और उसने नियम ले लिया है, या अभिषेक पूजन का नियम है, लेकिन ऐसी बीमारी आ गई कि वो नहीं जा सकता है, तो उसका नियम टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, उसको नियम तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। उसके असाता कर्म का उदय आए पक्का है, लेकिन उसने नियम तोड़ा नहीं है। वो एक परिस्थिति आ गई, सबके नियम टूटते हैं ऐसे परिस्थितियों के अंदर। हाँ, अब रही बात ऐसी कि पहले से ही हमारे मालूम है कि हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, नियम नहीं पड़ेगा, तो फिर वो प्रतिमा नहीं ले सकता। प्रतिमा लेने के बाद यदि उसकी परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो प्रतिमाएं अतिचार तो मानी जाएंगी, लेकिन समाप्त नहीं मानी जाएंगी। वो घर बैठे पूजा करेगा, घर बैठे पूजा सुनेगा, पूजा हो रही है, उसके मंदिर नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ? घर में बैठ के भक्तांबर पाठ पड़ेगा, पूजा पड़ेगा, दूसरा सुना देगा तो करेगा, उसका नियम पल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैन दर्शन परिस्थितियां भी देखता है, जैन दर्शन भावनाएं भी देखता है। एक सीमा तक उसका व्रत बराबर मंदिर नहीं जाने पर उसकी प्रतिमाओं में, उसके व्रत पर कोई भी अनाचार का दोष नहीं आएगा। मात्र थोड़ा बहुत तो उसकी कमी आएगी, वो भी दोष नहीं माना जाएगा, कमी आएगी, वो घर में पूजा करके उसकी पूरी कर लेगा। क्या बात है? अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार का बारंबार पूर्ण श्रद्धा सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, करुणा के लिए कोई कारणभूत कर्म की व्यवस्था शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान। करुणा जो है हमारे आत्मा का स्वभाव है। कर्माचरणान योग के अंदर सम्यक दर्शन का अंग है। करुणा जब भी प्रकट होती है, धर्मात्मा का एक लक्षण है कि दया भाव से हम धर्मात्मा को पहचानते हैं। कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो साथ में अनुकंपा आएगी। जैसे वो धर्म की तरफ बढ़ेगा तो अनुकंपा से युक्त बनेगा। कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। व्रत लेना ही करुणा है, व्रत लेना ही दया है। बोस ने व्रत ले लिए, मैं संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूं, तो ये हिंसा को त्याग करने का तो कारण है। देशभक्ति जो बनता है वो क्या करता है? संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है। और आगे बढ़ेगा तो विरोधी हिंसा का त्याग है, और आगे बढ़ेगा तो समस्त प्रकार के वर्णाम तो राग द्वेष आदि का त्याग कर देगा। तो जो जितने भी व्रत हमारे हैं ये सब अहिंसा के लिए ही हैं। मूल धर्म अहिंसा है। मैंने एक दिन कहा था, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता है, वो जैन धर्म का पक्का अनुयायी है। बस क्रिया, कोई भी क्रिया करो, तुम्हारे लिए कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आपको क्रिया करते समय देखना है हिंसा तो नहीं हो रही है। हिंसा में देखना है अपरिहार हिंसा है या प्रमाद हिंसा है। ये हिंसा से हानि लाभ क्या है, कितना लाभ है कितना हानि है, ये सब देख करके विचार करना चाहिए। यानी हर क्रिया में आप जब भी कोई क्रिया करें, कदम उठाएं, आपकी क्रिया हो रही है, अहिंसा का ध्यान है। और दृष्टि में वीतरागता, आपकी दृष्टि सदा वीतरागी रहे, और वीतरागी दृष्टि आपकी रहेगी तो धर्म का बहुत बड़ा अस्तित्व है। दृष्टि से ही, दृष्टि ही खतरनाक होती है। दृष्टि में राग है तो सृष्टि में आग है, और दृष्टि में वीतराग है तो दृष्टि में शांत सरोवर है। संतोष जी मानपुरा, इसके बाद तैयार हैं अंशुल भाई बिजोलिया। जन जन की आस्था के केंद्र, मिथ्यात्व भंजक और हमें सदमार्ग पर लाने वाले मेरे इष्ट गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के चरणों में कोटि से नमोस्तु। भूमिका कम। महाराज श्री 2016 में जब आप बांसवाड़ा थे, मार्च 2016 में, तो वहाँ 6 मुनिराज थे और लगभग 35 चौके लगे हैं। इसी तरह आचार्य श्री के चातुर्मास में 200-200 चौके लगाते हैं, जबकि सब ये जानते हैं कि 6 मुनिराज है तो 6 चौकों में जाएंगे, बाकी खाली रहेंगे। पर फिर भी उनमें इतना आह्लाद भाव रहता है कि चौके लगाने वाले बहुत प्रसन्नता से और आह्लाद भाव से लगाते हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें उल्टा मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि इतने चौके लगाने से क्या फायदा, महाराज जी तो जहाँ जाना है वहां जाएंगे। और कई लोग इससे हटकर और भी कुछ कह देते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ये दो दोष है, ये मारवाड़ियों में ज्यादा है। तो उनको ये मालूम नहीं है 6 साधु हैं, 6 साधुओं का हार हुआ, गजब का चमत्कार देखो। और 35 चौके वालों के घर में लिखा कि इनको पुण्य का पुण्य मिला है। पुण्य कितनों को मिला? 35 को। आहार कितनों को हुआ? 6 को। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? हमारे आचार्य से एक चौके में हार करते हैं, और जब सबके बैंक चेक किया जाए तो 400 चौकों में लिखा है कि आचार्य श्री का हार हुआ। ये चमत्कार देख लो। एक हार एक चौके में हुआ, लेकिन 400 चौके लगे, तो वो 400 चौकों के खाते में सब में लिखा गया तुमने इस तारीख को आचार्य श्री के आहार का पुण्य, आचार्य श्री के आहार का पुण्य। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या? वे तो मूर्ख हैं जो साधु को इसलिए खिलाते हैं कि साधु भूखा है। साधु आहार लेवे या ना लेवे, साधु आवे या ना आवे, तुमने यदि पड़गहान किया है, भाव किया है, तो तुम्हें बराबर चौके का पुण्य लगता ही है। कृत, कारित और अनुमोदना।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।